नमस्कार, जय हिंद। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, है ना। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है, जैसा कि मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट का पंचलाइन है, कंप्लीट सिलेबस विथ फुल डिटेल्स सीडीएस एग्जाम्स। इसके पहले मैंने आपको बताया एनडीए एग्जाम्स के बारे में, सिलेबस भी बताया, उसका पूरा इंफॉर्मेशन भी दिया। सीडीएस एग्जाम्स का जो है मैंने पूरा कंप्लीट जो है आपको इंफॉर्मेशन भी दिया। अब सिलेबस लेकर के आया हूं, इसको भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। चलिए ठीक है। अब जो ये फौजी को आप देख रहे हैं तो आपको एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिल रहा होगा। मेरा तो आप जानते ही कि आते के साथ आपके लिए जैसा पब्लिक का डिमांड है तो मैं शुरू करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मोटिवेशन हो जाए। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, और जीना है तो क्या जीना एक के लिए, जीना है तो जियो हजारों के लिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना विलंब किए, है ना। सीडीएस, सीडीएस कंबाइंड डिफेंसिव सर्विसेज में जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स, इन दोनों को मिला करके जो है ना, इंग्लिश और जनरल नॉलेज को मिला करके हम लोग जीएटी पेपर कहते हैं जी, है ना। इंग्लिश और जनरल नॉलेज को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, जीएटी पेपर क्या बोलते हैं। ये दोनों मिला करके आपका हो गया जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो ये हो गया आपके लिए, मान लो पहला और ये दूसरा। तो इसके लिए जो है आपको 4 घंटा मिल रहा है, मतलब इंग्लिश के लिए 2 घंटा, जनरल नॉलेज के लिए 2 घंटा। तो और मार्क्स की अगर बात करें तो सब में 100-100 मार्क्स है, और एलिमेंट्री मैथ के लिए भी 2 घंटा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अगर हम लोग बात करें जितने भी, चाहे वो एएफए हो, आपका आईएमए हो, है ना, फिर आईएनए हो, उस सब के लिए, ओटीए की बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि जिसके थ्रू लड़कियों को अगर जाना हो अधिकारी बनने के लिए सीडीएस के थ्रू, तो बस ओटीए के थ्रू जा सकती है, जो कि मैंने उस डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो में मैंने बताया जहां इंफॉर्मेशन था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बस खाली जीएटी पेपर आ जाता है जी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज जीएटी पेपर, ये दोनों बस रहेगा। यहाँ पे जो है वही सेम 2 आवर्स 100-100 जो है मैक्सिमम मार्क्स होंगे, है ना। अब हम लोग नोट में क्या देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या नोट में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या नोट में मैंने लिखा है कि निगेटिव मार्किंग इज अप्लीकेबल फॉर एवरी रॉन्ग मार्क आंसर। मतलब क्या बोलता है कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, नकारात्मक, है ना, मार्क्स मिलता है आपको, अंक मिलता है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका एक भी गलत होता है तो 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, और अगर आप टच नहीं करते हैं, अनइंसर्ट बोलता है उसको, टच नहीं करते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा। सो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट वरी, एकदम बिंदास होकर के आपको जा करके अच्छा करके आना है ना। चलिए, तो जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम में इसका लिंक पड़ा रहेगा, सो डोंट वरी, है ना। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसके बाद, है ना, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, अगला। इसके बाद दिखाते हैं हम आपको कि क्या है। चलिए, है ना, चलिए भाई साहब, ये तो ये पुराना वाला हो गया यहां से। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं क्या चीज भाई, है ना। आइए इसमें जो है आपको दिखाते हैं कि क्या है। सो देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने बताया उसी का पूरा डिटेल जो हो जाएगा। पहले जीएटी का बात करते हैं, वो सब तो था एक छोटा सा आइडिया, लेकिन जीएटी में क्या क्या होता है। तो जीएटी में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जीएटी के बारे में, तो आ जाते हैं जीएटी को लेकर के नीचे। जीएटी में अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या होता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जंबल वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग वर्ड्स, स्पॉटिंग द एरर्स, है ना, सेलेक्टिंग वर्ड्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, चाहे वो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा, पूरा ये करके रहेगा, है ना। तो ये तो समझ गए होंगे आप, मैंने क्लियर कर दिया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, टेलीग्राम में इसका पूरा डिटेल पड़ा होगा, बार बार मैं बताते रहता हूँ। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डिटेल लेना हो, कॉल करके करिए, पूछिए हमसे। बाकी आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इसका जानकारी ले सके, है ना। आज ही एक पेरेंट्स का कॉल आया था, पूछ रहे थे कि सर हमको एनडीए के बारे में बताइए ना, कि सर एनडीए में क्या बनते हैं, क्या सैलरी होती है, सर क्या क्या पूछा जाता है। मैंने उनको कह दिया कि आप हमारे वीडियो के लिंक को जाकर के देख लीजिए। तो देखिए हमारा भी काम आसान हो गया, उनका भी काम आसान हो गया, है ना। तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का बात कर लिए, इंग्लिश आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब इंग्लिश के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, अगला देखते हैं, है ना। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस क्या देखेंगे भाई, जनरल अवेयरनेस, जीए। जनरल अवेयरनेस में क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री,
पॉलिटी, जियोग्राफी, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोच लीजिए सोशियोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स, कंट्री एंड वर्ल्ड यानी कि नेशनल इंटरनेशनल, डिफेंस रिलेटेड अवेयरनेस, सोच लीजिए डिफेंस में जाना है तो तीनों सेनाओं के बारे में हर तरह का जानकारी रखना होगा कि कहां पे ओटीए है और कहां पे क्या है, वो सब चीज से रिलेटेड कौन सा सबसे बड़ा पोस्ट होता है, वो सब चीज तीनों सेनाओं का, जो कि मैंने ऑलरेडी एनडीए वाले में बताया भी है ना। स्पोर्ट्स एंड कल्चर, भाई एमएस धोनी का कौन से खेल से संबंध है, और आपका जो है कौन सा डांस जो है, भांगड़ा कहाँ का डांस है, वो सब चीज यहाँ पे पूछेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है ईवीएस का भी कुछ क्वेश्चंस रहता है भाई, बहुत सारा चीज होता है, ये भी साइंस का ही पार्ट है। बुक एंड ऑथर भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये सब सारा चीज रहेगा आपका, है ना। चलिए कर लिए, आगे चले, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ अब आ जाइए, मैथ्स महाराज का शुरुआत होता है टाइम, मैथ्स, है ना, जो कि अपने आप में एक ब्रॉड ये है। और मैथ्स पढ़ाने की बात की जाए तो मैथ्स के नाम के साथ AK मिश्रा सर को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट उन्हीं का है, वो खुद एयरफोर्स में पढ़ाते थे, यहां भी पढ़ाते हैं, है ना। तो वो AK मिश्रा सर जो मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, चाहे एनडीए का मैथ्स हो गया, सीडीएस का मैथ हो गया, एफकैट का मैथ हो गया, है ना, तो एक डिफेंस पर्सनालिटी आपको मैथ्स पढ़ाता है ना। जितने भी यहाँ पे हैं वो सब, है ना, डिफेंस वाले भी है, बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स की टीम यहाँ पे काम करती है, जो कि आपको मिलते रहेंगे, आपको दिखते रहेगा, है ना। तो मैं अभी आपको बताया कि मैंने जो अभी इकोनॉमिक्स का बात किया, अभी जस्ट पीछे बैक में, है ना, मैंने इकोनॉमिक्स का बात किया, चलिए हम वहां पे एक बार फिर से ले चलते हैं आपको, है ना। चलिए मैंने अभी इकोनॉमिक्स का बात किया, ठीक है ना जी, इकोनॉमिक्स। अभी आप देखेंगे कि एक बहुत ही यंग डायनेमिक टीचर का आपके पास इकोनॉमिक्स का वीडियो अभी आने वाला है ना। ध्यान रखिएगा, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, है ना, बड़ी हार्ड, इतना तगड़ा पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा, एकदम मिस मत करिएगा। उनका इकोनॉमिक्स अभी शुरू होने वाला, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे, बहुत लोग नहीं देता इकोनॉमिक्स का जानकारी, पूरा एकदम इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा मार्केट एकदम सामने रख देंगे आपको एकदम लाइव। तो उनका इकोनॉमिक्स जरूर करिएगा। अभी जो है 2 तारीख को शेड्यूल किया गया उनका 1 बजे से, उनका क्लास आने वाला है 2 जनवरी को 1 बजे, एकदम मिस मत करिएगा। फिर अभी बहुत सारा क्लास का शेड्यूल किया गया, 1 जनवरी को भी और कुछ किया गया है, फिर 6 जनवरी को भी लाइव क्लास का सेशन होने वाला है। अभी मिश्रा सर का भी मैथ शुरू होगा, तो एकदम मिस नहीं करना है, जितना भी क्लास होगा और भी क्लासेस होंगी, है ना। तो ये बताने के लिए मैं बैक में गया था जी, है ना। चलिए बढ़िया बात है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, मैथ्स में आ जाते हैं। तो मैंने मैथ्स का जैसा कि जिक्र किया आपको कि मैथ्स में जो है हम लोग अलजेब्रा, मैथ्स में अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ सब लोग जानते हैं, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, ये पूरा मिश्रा सर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत लोग तो इसको पढ़ाते ही नहीं है ना। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब मिश्रा सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर तो सबको पढ़ाता है, लेकिन कुछ स्पेशल चीजें जो पढ़ना है वो मिश्रा सर से पढ़िएगा। बाकी सारा का सारा जो है हमारा टेलीग्राम के लिंक में पड़ा हुआ है ना, पीडीएफ इसका आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और भी मैथ्स का है जो हम आगे दिखाते हैं, बाकी जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर सकता है जी, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, तो अलजेब्रा के बाद अरिथमेटिक। अगर हम लोग जाते हैं मैथ्स में और अरिथमेटिक ना पढ़े तो फिर क्या पढ़े, अरिथमेटिक भी भाई पढ़ना है ना। अरिथमेटिक, चलिए अरिथमेटिक का बात कर रहे हैं, है ना। अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम, मिश्रा सर कहते हैं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भैया बेसिक से एडवांस तक लॉग वगैरह क्या क्या 50 गो चीज यूज हो जाता है। तो पढ़ाते तब बच्चों को समझ में आता है कि कैसे किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन है। सर उस चीज को भी बता देते हैं जो बच्चों को चैप्टर सिलेबस में नहीं लिखा रहता, लेकिन सर बताते हैं कि चीज पढ़ोगे तो उसका यूजेस कैसे होता है। तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, जब क्लास करिएगा तो समझ में आएगा। इतना सारा चीज जो लिखा है, टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एसआई सीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, तो आप जान ही रहे, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये इस तरह से अरिथमेटिक का सबसे किसी से छुपा नहीं है, अछूता नहीं है, सब लोग जानते हैं, है ना। चलिए ले लिए, है ना, आगे चले नेक्स्ट। अरिथमेटिक के बाद ट्रिगोनोमेट्री देख पा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो है, ट्रिगोनोमेट्री में हाँ वैल्यूज ऑफ साइन एक्स कोसेक्स एक्स्ट्रा जितना भी वैल्यू होता है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये जितना भी तरह का चीज है ये आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन में क्या क्या है भैया, मेंसुरेशन में एरिया, हाँ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, है ना, फिगर विच कैन बी स्प्लिट अप इनटू दिस फिगर्स, ये जितना भी चीज हो गया ये सब चीज, है ना, वॉल्यूम की क्यूबॉइड, ये सब सारा चीज यहाँ पे भरा पड़ा है। तो बाकी तो ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, आप देख लीजिएगा वहां पे, है ना, मतलब हमारा टेलीग्राम लिंक में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, आगे आते ज्योमेट्री, इसका भी एक अपना वैल्यू है भाई। ज्योमेट्री बचपन में हम लोग इसको बहुत ये करते थे, सीखते थे, ज्योमेट्री का ज्योमेट्री बॉक्स भी रखते थे, है ना। तो चलिए क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, फिर पैरेलल लाइंस जितना भी दिख रहा है सब सामने है आपका, एक एक चीज, है ना, मीडियंस, अल्टीट्यूड,
है ना। ये सब चीज पूरा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर जो भी होगा टोटल का टोटल ये कंप्लीट जो है सिलेबस है आपका जी, है ना। ये क्या ज्योमेट्री का पार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए देख लिए ये ज्योमेट्री आपके सामने, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, है ना। ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, है ना। ज्योमेट्री के बाद, हाँ चलिए ज्योमेट्री के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, चलिए ठीक है। कभी कभी जो है टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी वैसा अपना टेक्निकली हम लोग साउंड है, थोड़ा मोड़ा ही होता है तो वैसे गड़बड़ाते नहीं हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, तो ज्योमेट्री का तो बात कर लिए हम लोग। अब ज्योमेट्री में जो है आगे हम लोग बात करते हैं स्टैट। स्टैट को देख लीजिए, जितना भी स्टैट से रिलेटेड, चाहे वो बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग, है ना, कि भाई किसी देश का जनसंख्या दिखाना है, क्या दिखाना है, वो सब बहुत बढ़िया हम लोग सीखते थे। पाई चार्ट, बार चार्ट, है ना, बना करके एकदम इस तरह से बनाते थे, याद करिए, है ना। हमको तो उतना बुझाता नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, हम तो भाई यही सब इंफॉर्मेशन देते हैं बाकी। और ये सब इस तरह से कुछ बना करके जो दिखाया जाता था, हम अगर गलत ना हो तो ऐसा ही कुछ हुआ कर जाता है ना। ये सब जो सीखते थे आप लोग, है ना, वो सब चीज, है ना। तो ये हिस्टोग्राम से है, एक टोटल इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया इंफॉर्मेशन सारा। हाँ, अब हम लोग आगे बात करते हैं, स्टार्ट की बात करें हम लोग, यहाँ पे हटा दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट के बाद जो है खत्म हो गया, है ना। तो चलिए आज भी इतना के बाद जो है आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला, एक कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया क्या चीज के एग्जाम के बारे में, और ये जो हो गया आपका सीडीएस के एग्जाम्स के बारे में, ठीक है, सीडीएस का सिलेबस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। आप सभी का दिन शुभ हो, है ना। मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत के साथ अगले दिन, क्योंकि हर दिन इंसान के लिए एक नया सवेरा लेकर के आता है जी, है ना। कभी भी हार मत मानिए, है ना। जब भी आपको लगे ना कि अब हम हार रहे हैं, अब हम थक रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप मंजिल के करीब हैं। वो एक आप लेवल को पार कर जाते हैं ना, तो निकल जाता है। कभी आपने सुना है कि फौज का दौड़ दौड़ रहे थे, हम लोग अपने टाइम में याद करते हैं कि जब दौड़ रहे थे फौज का दौड़, तो लग रहा था ना, एक समय आता था कि लगता था प्राण नहीं बचेगा, और जहां वो पार कर देते थे तो लगता था कि अब कहानी हो गया, अब पहुंच गया जगह पे। तो आप भी पहुंच जाइएगा। तो चलिए इसी प्रेरणा के साथ मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।